Limitations of accounting. Limitations of accounting. जल्दी लिखो, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं. इंपॉर्टेंट accounting is not fully exact. एक लाइन छोड़ देना इसके बाद. It ignores price level changes. ठीक है. It ignores accounting is not fully exact. It ignores qualitative aspects. फिर एक लाइन छोड़ देना. अभी लिखते रहो, फिर इकट्ठा समझाऊंगा सब. नंबर 4, विंडो ड्रेसिंग. चलिए लिखो भाई, इकट्ठे समझाएंगे सब. भाई देखो, ऐसा है, अगर कोई सोचे कि इसकी अंदर की एक्सप्लेनेशन कोई बुक में से रट के जा सकता है तो वो तो हो नहीं सकता. समझ गए. हमारा पढ़ने का तरीका ही गलत होता है. इस वजह से हमारी थ्योरी से हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका गलत होता है. तो हमने उसे ठीक किया है. कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो जैसे ये थ्योरी है, यही है ना हमारा टीएस लेवल का, यही है टीएस. अब देखो, कोई सोचे कि भाई वो रट लेगा पूरा, कि भाई सारी की सारी चीज़ें रट लेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों. तो आजकल जो टाइम है वो चल रहा है स्मार्ट वर्क का. स्मार्ट वर्क कैसे करना है? हम पॉइंट्स याद करके जाएंगे, अंदर की एक्सप्लेनेशन हम लिख के आएंगे. ठीक है, अंदर की एक्सप्लेनेशन हम लिख के आएंगे. ठीक है. अब देखना इधर, अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती, बात को समझना. भाई कोई भी चीज़ की गारंटी तो होती नहीं है कि वो ठीक होगी. ठीक है, तो लिख लो, इसके ब्रैकेट में लिख लो, इसके एक्सप्लेनेशन में तुम क्या लिख के आओगे कि ये एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होती है. एस्टिमेट समझते हो? हाँ, अनुमान पे बेस्ड होती है. अकाउंटिंग भी कभी सही नहीं होती. जरूरी नहीं है कि 100% सही हो. अगर मान लो आज बारिश का फुल मौसम है, तुम्हें पता है ना, मौसम का भी तो पूर्वानुमान किया जाता है कि आज बारिश आ सकती. क्या अगर कोई बोलेगा कि आज बारिश आ सकती है तो क्या कंफर्म आएगी? उसमें भी दिक्कतें होती है ना, कभी नहीं आए भाई, नेचुरल चीज है. अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट का मतलब कि भाई ये एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होती है. किसके ऊपर बेस्ड होती है? एस्टिमेट्स के ऊपर. तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही होगी या नहीं होगी. सही है. तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. उसके बाद ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है. देखो कैसे, मान लो इसको आप एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो जब ये हो. पहले लिखने का टाइम दूंगा. मान लो कोई बिल्डिंग है 10 लाख की, आपने कितने की खरीदी थी? 10 लाख की. आपकी आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो गई, लेकिन अकाउंट्स में अभी भी कितने की रहेगी? 10 लाख की चले जा रही है. तो गलत नहीं है ये? गलत नहीं है. 10 लाख की चीज थी, आज 15 की हो गई है. 3 4 5 साल 6 साल में 10 से 15 की हो गई है, लेकिन अकाउंट्स में अभी भी कितने की चली जा रही है? 10 लाख की चली जा रही है. तो ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है. क्या करता है? प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है. ठीक है. और सुनो, ये क्वालिटी को इग्नोर करता है. बच्चों क्वांटिटी तो बना लेता है ये. क्वांटिटी मतलब अकाउंट्स में तो हम यही करते हैं, नंबर वगैरह लिख देते हैं. क्वालिटी को इग्नोर करता है. क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए. अगर एक बात बताओ, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे 100 रुपये का शाही पनीर मिल रहा है और एक पे 500 का मिल रहा है, तो 100 वाले में पक्का क्वालिटी डाउन हुई है कि नहीं हुई है? बताओ, हुई है कि नहीं हुई? 100 रुपये में तुम्हें खिला भी रहा है, बिठा भी रहे हैं, तो तुम समझ जाओगे ना कि कुछ ना कुछ क्वालिटी में दिक्कत है. चाउमीन, नूडल्स, एवरीबडी ईट. ठीक है, चाउमीन थोड़ा अजीब सा लगा. हाँ, तो नूडल्स आप लोग खाते हो. देखो, नूडल्स आप किसी अच्छी दुकान से खाओगे तो आपको 100 200 300 400 मिनिमम इतने के मिलेंगे. 100 से तो स्टार्टिंग है अच्छी जगहों पे. रेडी पे 10 रुपए की भी मिलती है. क्या वो वैसा सामान डालता होगा? हैं? वो डालेगा क्या तुम्हारे लिए? वो तो लोकल सामान डालेगा.
लोकल डालेगा कि नहीं डालेगा? हैं? तो ये नहीं कि कहीं जाके खाने लग जाओ रेडी पे आज देखने के लिए कि क्या लोकल डालता है, कंपेयर करने के लिए। तो क्वालिटी भी जरूरी है, लेकिन अकाउंट्स क्या करता है, क्वालिटी को क्या करता है, इग्नोर करता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, लिखो, मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन का मतलब समझते हो? गड़बड़ी करना। क्या करना? गड़बड़ी करना। यानी कि ऐसे इसका एक एग्जांपल दिया जाए तो एग्जांपल, रिपोर्टिंग हायर प्रॉफिट्स। अगर हमारे प्रॉफिट्स कम है फिर भी हम कैसे प्रॉफिट शो कर रहे हैं? हायर, ज्यादा प्रॉफिट शो कर रहे हैं भाई साहब। लिख लो फटाफट से। क्वालिटी में लिख सकते हो कि मान लो एक कंपनी है, उसके एम्प्लॉय लेट आते हैं, सही है? तो ये बात तो रिकॉर्ड हो सकती है क्या अकाउंट्स में? क्या ये बात अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकती है? अकाउंट में तो यही रिकॉर्ड हो सकता है कि उनकी सैलरी कितनी है ना? तो चार ये मैंने आपको मेन पॉइंट लिखवा दिए कि अकाउंटिंग है। 4 पॉइंट ये विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैन्युपुलेशन, गड़बड़ी करना। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई अपने, मान ले हमारा प्रॉफिट 10 लाख का है, लेकिन मैं अकाउंट्स में गड़बड़ करके कितने का दिखा रहा हूँ? 15 लाख का। तो ये गड़बड़ी है कि नहीं? विंडो ड्रेसिंग का एक एग्जांपल तो बच्चे कैसे करते हैं। मान लो एक बच्चे को मार्कशीट मिली, वो अपने पापा के साइन खुद करके आ गया, या फिर उसने अपने मार्क्स बढ़ा लिए। जैसे उसके मार्क्स थे 14, तो उसने क्या कर दिया, विंडो ड्रेसिंग हो गई है 74। ठीक है ना भाई? करने वाले करते हैं। तुम कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, पता चल जाएगा। कुछ ना नहीं भी पकड़े जाते होंगे, इंडिया है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे तो रेड लाइट जंप करना भी मना है, तुम लोग ही करते होगे, करते हो कि नहीं करते? नहीं करते? तुम पूरा फॉलो करती हो? अच्छा, तुम भी करते हो? करते हो जंप? जल्दी बैठ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फुल एग्जैक्ट नहीं होती, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव चेंजेस को इग्नोर करता है ना? और बोलो, ठीक है। इसको याद करने की कोशिश करें। एक बंदी कह रही कि मुझे एग्जैक्ट कारण बताओ कि तुम मुझे आजकल इग्नोर क्यों करने लगे हो। ठीक है, क्या अब मेरे अंदर पहले वाली क्वालिटी नहीं रही? ठीक है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेके आती हूँ तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ भी, देखो कहानी तो बकवास ही है, बनानी पड़ेगी कोई, मैं वो तो नहीं। तो एग्जैक्ट से तुम्हें क्या याद आएगा? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो तो क्या याद आएगा? क्या इग्नोर करता है ये? प्राइस लेवल चेंजेस को। ठीक है, और क्वालिटी से क्या याद आएगा? ये किसको इग्नोर करता है? क्वालिटेटिव। और ड्रेस से क्या याद आएगा? विंडो ड्रेस। तो ये लिख लो भाई, अभी अगला टॉपिक में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग करिए, मैं तो समझा भी दूंगा अभी क्लास के बाद। ठीक है, अच्छा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कराए थे ना? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था हमने? क्वालिटी कैसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बताओ? रिलायबल होनी चाहिए, और रेलेवेंट होनी चाहिए, और बताओ? अंडरस्टैंडेबल यानी समझ आनी चाहिए, और हाँ बिल्कुल ठीक, कंपेरेबल होनी चाहिए। तो हमने ये टॉपिक भी कर लिया। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग हम कर चुके हैं ना? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग किए थे हमने, एक बारी बताओ जल्दी से। एडवांटेज करे थे या ऑब्जेक्टिव करे थे? एक चीज तो करी थी कोई, ऑब्जेक्टिव करे थे। तो एक काम करो, लिख लो फिर, एडवांटेजेस लिखो अकाउंटिंग के, जल्दी जल्दी। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले लिख लो, चलो लिखो।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। लिख लो फटाफट। फैसिलिटेट्स लोन्स, फैसिलिटेट्स लोन्स। ठीक है भाई, सबने लिख लिया। ऐसा है कि तुम्हें तो ये फिर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वरना ये बहुत ही घटिया टॉपिक है। ठीक है, ये है ही घटिया, लेकिन हम तो फिर थोड़ा हंसी मजाक में पढ़ रहे हैं, वरना जो इसको थोड़ा सुला, स्कूल वाले टीचर तो सुला देगा इसको जब पढ़ा रहा होगा ना। लेकिन तुम्हें मैंने तरीका बता दिया क्या करना है। अपनी कॉपी उठानी है, पॉइंट लिखवा दिए, उनको याद करके चले जाना। पॉइंट याद करके चले जाना, अंदर की एक्सप्लेनेशन खुद लिख देना। ठीक है, चलो अब समझते हैं। बड़ा सिंपल है यार। एडवांटेजेस क्या है अकाउंट्स के? अकाउंट्स क्यों बनाते हैं भाई? इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है यार बिजनेस की। क्या मिल जाती है? इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दिमाग लगाना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुमने अपने भाई के व्हाट्सएप पढ़ लिए या बहन के व्हाट्सएप पढ़ लिए, तो उसके क्या फायदे हैं? उससे तुम्हें उसकी क्या मिल गई? इंफॉर्मेशन मिल गई। अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है। अभी तुम्हें पढ़वाया था कि मैनेजमेंट के काम कैसे आता है, मैनेजमेंट को क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। पढ़ाया था ना पिछली क्लास में। तो मैनेजमेंट के भी काम आती है। वही पॉइंट लिखे जा रहे हैं दोबारा। मेमोरी को रिप्लेस कर देती है अकाउंटिंग। क्यों भाई? अगर हम चीजें लिखेंगे नहीं तो हमें क्या कुछ समझ आएगा? हम क्या सारी भगवान है हम सब कुछ याद कर लेंगे? अकाउंट्स बना लेंगे, प्रॉपर बना लेंगे, तो हमें सारी चीजें याद रहेंगी कि किससे क्या लेना है क्या नहीं लेना है ना। तो रिप्लेस कर देते हैं मेमोरी को। कंपैरिजन में हेल्प मिलती है भाई। अकाउंट्स बनेगा तो तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। अकाउंट्स बनेगा, एक ये कंपनी है एक ये कंपनी है, दोनों के अकाउंट्स नहीं होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है ना? तुम्हारी पिछले साल सेल कितनी थी, तुम्हारी सेल कितनी थी, तुमने कितने का लॉस किया, तुमने कितने का लॉस किया। समझ रहे हो मेरी बात? तो कंपैरिजन कैसे कर पाओगे? ऐसे तो बोर्ड तुम्हारे पेपर 9th में, 10th में, 8th में, 7th में, 6th में, फर्स्ट से ही क्यों चालू हो जाते हैं कि बच्चा अगर गलत है तो उसका पता चल जाए, इसीलिए तो बनाते हैं भाई। तुम्हारे बचपन में टेस्ट, बचपन से पेपर दे रहे हो कि नहीं दे रहे? कितने सालों से पेपर दे रहे हो हैं? पहला पेपर कब दिया था? फर्स्ट में। अब बताओ फर्स्ट टर्म के एग्जाम क्यों होते हैं? अगर मान लो कोई बच्चा अभी मजे ले रहा है तो उसके घर पे पता चल जाए ताकि कि भाई ये सही नहीं चल रहा, ये सही नहीं चल रहा, ये एंड तक इसको सुधार लो। आई बात समझ? वरना एक ही बारी पेपर हो, क्या दिक्कत है? बाहर में जाओ सब है। स्कूल वालों को भी क्या टेंशन है, इतना महफिल सजाते हैं, पेपर लेते हैं, फिर घर वालों को पीटीएम भी करेंगे तुम्हारा। समझ में आई? तो कंपैरिजन के लिए कई सारी चीजें होती है। लोन मिलने में आसानी होती है। अगर अकाउंट्स बनाओगे तो लोन बनेगा भाई। एक बात सुनो, अकाउंट्स बनाओगे तो प्रॉफिट निकलेगा, बैंक कल को चेक करेगा। बताया था ना, बैंक भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है। क्यों करता है? देखने के लिए कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तभी तो बैंक तुमको लोन देगा। कोई 11 बैंक पे चला जाएगा, लोन दे देगा क्या? नहीं ना। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में सबूत की तरह भी दिखा सकते हैं कि जज साहब इस आदमी का प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, फिर भी मेरे 100 रुपए नहीं दे रहा। ठीक है, कैसे पता चला 10 लाख रुपए? कैसे पता चला? अकाउंट से देख के पता चल गया, है ना। तो अकाउंट में अगर विंडो ड्रेसिंग है तो क्या करेंगे? मेरे 100 रुपए के लिए विंडो ड्रेसिंग कर देगा? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन जायज है, मेरी बात सुनो। इसका क्वेश्चन समझना ये क्या है। ये कह रहा है कि सर आप एडवांटेजेस बता रहे हो, आप एडवांटेजेस बता रहे हो, तो सर आपने ही बताया कि विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है। लेकिन एक बात समझना बच्चों, हर चीज की अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। अगर मैं बोलूँ कि थर्ड फ्लोर पे रहने के क्या फायदे हैं, तो मैं बोलूँगा शांति बड़ी रहती है, हॉर्न की आवाज़ें कम आती हैं, वगैरह वगैरह। अगर मैं को नुकसान क्या है,
तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। लिफ्ट वगैरह, लिफ्ट काम नहीं कर रही तो उस दिन बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे अभी हमारी लिफ्ट ख़राब हो रखी है इंस्टीट्यूट की, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। है कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो है नहीं लिफ्ट, ठीक है। अच्छा, बच्चे कभी सोच लिफ्ट कहाँ पे है? थोड़ा हाई फाई लगना चाहिए ना इंस्टीट्यूट। तो लिफ्ट खराब है, अभी इसको एडिट कर देना भाई, जो भी एडिटर होगा हमारा। हाँ, तो लिफ्ट वगैरह इसलिए लगी हुई है, तो समझ गए ना मेरी बात। तो अगर थर्ड फ्लोर की लिफ्ट, तुम लोगों ने बोला नहीं कि सर लिफ्ट तो है नहीं है, और मन में सोच रहे हैं। तो कोई बोलने वाला था कि सर कहाँ है लिफ्ट। हाँ, तो देखो हर चीज के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हर चीज के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब तुम विकासपुरी में ही रहते हो, हैं, विकासपुरी रहते हो ना, तो इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, समझ में। कि विकासपुरी को कैसा इलाका माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बेकार माना जाता है? नहीं, एवरेज माना जाता है। देखो हाई फाई माना जाता है साउथ एक्स को, कि भाई बंदा साउथ एक्स में रहता है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट साउथ एक्स में है, ठीक है, एक ब्रांच है साउथ एक्स में भी। हाँ सुनो, तो साउथ एक्स को माना जाता है हाई फाई। घटिया माना जाता है ये, सबसे पहले तो मेरा ही, छोड़ो क्या बताना। हाँ, है उत्तम नगर, उत्तम नगर यार। चंद्र विहार भी घटिया माना जाता है। कौन है चंद्र विहार का? बुरा मत मानना, कोई हो तो, मुझे नहीं पता। कोई है चंद्र विहार का? हाँ, कोई है नहीं ना मेरे पास, वैसे दूसरे बैच है, तो उसे घटिया माना जाएगा। तो हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। विकासपुरी में अगर तो मुझे एवरेज भी मान रहे हो, तो ये फायदा ही है कि ट्यूशन पास है, स्कूल पास है वगैरह। तो हर चीज के अपने अपने फायदे हैं कि भाई, और हर चीज के अपने कमियां ढूंढने बैठो। एक बात, एसी के फायदे ठंडी हवा दे रहा है, नुकसान क्या है? बिल आता है। तो अगर हमें कहा जाए कि फायदा है, तो हमें चीजें ढूंढनी पड़ेगी, समझ गए मेरी बात। येलो कलर तुमने पहना हुआ है, फायदा ये है कि ब्राइट है, लाइट चलेगी तो दिख जाओगे। नुकसान ये, गंदा जल्दी हो जाएगा। तो हम तो यही है कि भाई फायदा कर रहे हैं। अगर हमें कहेगा एडवांटेजेस बताओ, तो हम एडवांटेजेस बोलना शुरू कर देंगे, और हमें डिसएडवांटेजेस बोलो तो डिसएडवांटेज बोल देंगे। तुमने वो एक कहानी सुनी है, एक जिसमें एक दो लोग होते हैं। देखो लोग, भाई हमें हमें सिर्फ मिक्स बातें करनी है। देखो, एक ये कहानी सुनी होगी तुमने कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, ठीक है, और दोनों के दोनों गधा लेके जा रहे होते हैं। देखा ये बात, ये वाली कहानी। तो देखो, लोग क्या कहते हैं, दोनों गधा लेके जा रहे हैं और पैदल पैदल जा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि दोनों के दोनों कितने बेवकूफ हैं, दोनों के दोनों कितने बेवकूफ हैं, जानवर साथ में है और उसके ऊपर बैठ नहीं रहे। ये चीज तुमने देखी है, लोग ऐसा कहेंगे। अब सुनो, दोनों बैठ गए, दूसरे सीन में दिखाया था दोनों बैठ जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि कितने गंदे लोग हैं, जानवर पे दोनों चढ़ के बैठ गए हैं। हाँ, अरे गधा, ये बच्चा और वो उसका बाप बैठा था, ये लड़की लड़का कहाँ से आ गया? नहीं यार, देखो सुनो, ये ना कई सारे बने हुए हैं, तो इसमें मैंने लड़का लड़की वाला देखा होगा, समझ गए ना। इसमें कई सारे बने हुए हैं, ये थोड़ा ना कि पर्टिकुलर किसी ने बनाए हुए हैं। ऐसी सोच का आदमी नहीं हूं मैं, ठीक है। तो लोगों ने कुछ ना कुछ कहना ही कहना है, ठीक है। देखो कह भी दिया लोगों ने। देखो तो समझ में आ गया। ये जो कह रहा है, इसने बाप बेटा देखे होंगे, ठीक है। अभी बेटा देखो वो ढूंढ के देखूंगा, लड़की लड़की वाला। हाँ, तो समझ में आ गया सबको। तो अगर हमें है, मेरे छोटा भाई यूज करता है वो। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसमें रील्स वगैरह आती रहती है, तो लोगों ने कुछ ना कुछ कहना है। तो हमें भाई एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस ढूंढते जाना है, और डिसएडवांटेजेस ढूंढनी है तो डिसएडवांटेज, ठीक है। मॉडर्न बहुल आएगा, मॉडर्न टाइप आ गई ज्यादा, तो तू जिंदगी तेरी अच्छी हो जाएगी, लेकिन तेरी मम्मी को रोटी बना के देगी नहीं ना। तो ठीक है, समझ में आ गया। एडवांटेजेस भी एक बार सबको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कुछ बचा है तो। हेडिंग डालो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी बच्चों घटे पिटे टॉपिक चल रहे हैं इस चैप्टर के, बेकार बेकार से, मतलब जिनका कोई एग्जाम में आने का चांस भी कम होता है, एमसीक्यू में आ जाए तो आ जाए, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग लिखो। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक काम करो, चार्ट सा बना लो, आ जाओ। 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है बच्चों, लिखो। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, FAF, ठीक है। मैं बोलूं मिठाइयां कितने तरीके की होती है, तो तुम क्या बोलोगे? कई तरीके की होती है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन और छोले भटूरे, रसमलाई। मैं देख रहा था बच्चों, ये बात भी। चलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, भाई 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है। अच्छा बच्चों,
आपको जानकर खुशी होगी कि ये आपको, सर हमें तीनों पढ़नी पड़ेगी, आपको सिर्फ यही पढ़नी है अभी। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझा रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी, आप चाहे बीकॉम करोगे, चाहे आप बीबीए करोगे, चाहे आप फाइनेंस का कुछ भी करोगे, यहाँ तक कि आप एमबीए भी करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में वापस आऊँगा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक अकाउंट्स ही है और ये आगे चल के आपको मिलेगी, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जब आप बीकॉम वगैरह करोगे तो आपकी ज़िंदगी में ये आएगी, ये तो 100% वापस आएगी आपकी ज़िंदगी में, ये भी वापस आएगी 100% में। बी इसलिए तो अकाउंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बीकॉम करोगे सीधा फिर से दोबारा आएगा, ये यही चैप्टर दोबारा आ जाएंगे, 50% तो सिलेबस यही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी ज़िंदगी में 2 साल के अंदर वापस आएगी बीकॉम में। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी ज़िंदगी में 3 साल बाद वापस आएगी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी ज़िंदगी में 1 2 3 4 5 साल बाद वापस आएगी। अकाउंट से आपका इतना लंबा साथ है। मुझसे जो बच्चा पढ़ने आया है वो 11th में नहीं पढ़ने आया, 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, 12th में भी पढ़ना पड़ेगा, बीकॉम में 3 साल पढ़ना पड़ेगा, और आगे आगे एमकॉम या एमबीए करोगे तो 2 साल मेरे से और पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई टिकने वाला है तो मैं ही टिकने वाला हूँ, क्योंकि विकासपुरी में कॉलेज पढ़ाना भी लोगों के बस की नहीं है। 11 12 तो फिर थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, लेकिन कॉलेज को कोई नहीं पढ़ाता, कॉलेज के सारे बच्चे हमारे पास ही आते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट तुम्हारे आगे आएंगे ताकि तुम सोचते ना रहो कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ है, हम पढ़ क्यों नहीं रहे। तो तुम्हें बता दिया, तुम्हारी ज़िंदगी में ये 100% आएगा। कोई अकाउंट्स को कोई कहेगा ना मैं कंप्यूटर बीसीए करते हैं ना, कई लोग कंप्यूटर का कोर्स होता है, वो बच जाएंगे, ऐसे सिर्फ 10% लोग ही होते हैं, बाकी सबको भाई करना ही पड़ेगा और ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों होती है, लिखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। किसका, बिजनेस का। ये हमारे बिजनेस का क्या करता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, ऐसी कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं, किसमें लगी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग, समझ जो कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तुम्हारे घर वाले भी कई लोगों के मम्मी पापा लगे होंगे मैन्युफैक्चरिंग में। कई जो बिजनेस होगा, किसी के पापा का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कोई चीज बनाते हो और बेचते हो, किस चीज का है? हेलमेट का। तुम्हारा भाई किसी और का? सब लोग मतलब बिजनेस करते हैं तो कोई प्रोडक्शन कोई नहीं करता है, वैसे खरीद के बेचते होगे, ठीक है ठीक है। प्रोडक्शन भी करते हैं, हाँ, जो खुद बनाता है ना मैन्युफैक्चरिंग में वो आ जाएगा, जो खुद प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, लिख लो कॉस्ट कैलकुलेट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वालों की कॉस्ट को। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये हेल्प करता है मैनेजर्स को, नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट है तो मैनेजर्स की हेल्प करेगा, किसमें, डिसीजन मेकिंग में। मैनेजर जहां पे वर्ड आया वहां डिसीजन मेकिंग वर्ड आ गया, हेल्प करता है मैनेजमेंट मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग में। तो बच्चों 3 ब्रांचेस मैंने आपको लिखवा दी हैं जो कि अकाउंट्स की होती हैं। अब एक एक करके जरा मैच कर लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, हालांकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है एक, हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया। अब बच्चों हम इस सिचुएशन में आ गए हैं, ये तीनों लिख लिया हमने। अब तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अब तक क्या करा मैंने आपको सबसे पहले बताया कि तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशन। बच्चों कुछ नहीं करना, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि घर जाके इसे रट्टे लगा के आना, ये करना, कुछ नहीं करना आपको। आपको घर जाना, एक बार इसको रीड करना है, रख देना, हो गया होमवर्क। अपने घर वाले कोई बोले पढ़ता नहीं अकाउंट्स, अभी अभी तो तेरी ट्यूशन शुरू हुई है, मेरी बात करा देना। क्यों, अभी तुम्हारा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा टेस्ट होगा ना, तब इसको याद करके आना। एक ही दिन अच्छे से मेहनत कर लेना, समझ गए, एक ही दिन अच्छे से। मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो 10th तक तुम्हारी जिंदगी कुछ भी थी, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। 10th तक मैंने तुम्हें बताया कि मैं अव्वल दर्जे का नालायक था, मेरे 58% थे 10th में। 12th में मेरे 94 थे। भाई कई बार नहीं होता 9 10th के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, मैथ साइंस में किसी किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक नई शुरुआत है, आपको इसको पढ़ने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, समझ में आई। मैथ्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आता था, हम क्वेश्चन ही करने में लगे हुए उसको कुछ। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, तुम इसे अपने बिजनेस से रिलेट कर पा रहे हो, आई बात समझ। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तुम्हें इसको कुछ नहीं करना, घर पे जब टेस्ट होगा उस दिन अच्छे से करके आना, उस दिन तुम्हारे फुल मार्क्स आने चाहिए। अभी इसको घर जाके रीड कर लेना बस, ठीक है। अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होती, अकाउंट्स में भी गलतियां होती हैं। ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या था, मैनिपुलेशन करना, गड़बड़ करना, है ना। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इससे हमारी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है, मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, कंपैरिजन में हेल्प करता है, लोन्स मिल जाते हैं, कोर्ट में भी चल जाता है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेस पढ़ी,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? कॉस्ट कैलकुलेट करना मैन्युफैक्चरिंग वालों का, है ना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अच्छा, अभी एक अब जो मैं चीज कराने जा रहा हूँ, ये टॉपिक सबने नहीं करा हुआ कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग लिखना नहीं है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है ये तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जो बच्चे लेट एडमिशन है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद पहले जब मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा ना, तो मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। तो अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को मैं पेंडिंग ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। अब एक काम करो, अकाउंट्स को मतलब बेसिकली तुम समझ लो, या एक काम करो ना, फटाफट से अकाउंटिंग का प्रोसेस लिख ही लेते हैं। लिखो नंबर 1, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, कौन कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने अकाउंटिंग का प्रोसेस मेरे साथ में नहीं लिखा हुआ? तुम भी तो दोनों हो, नहीं लिखा हुआ ना। हेडिंग डालो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जिन्होंने लिखा हुआ है वो मत लिखना दोबारा। अरे वो याद आया, IFRS करके लिखवाया था, याद है ना? हाँ वही, मतलब अभी जब पूरा करूंगा तभी याद आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, लिख लो फटाफट। देखो भाई, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। तुमने पीयूष तुम थे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो बच्चे नहीं थे भाई सुन लो, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। और अभी तक तुम्हें जितनी भी चीजें कराई हैं, ये एक लौती चीज है जिसको सीक्वेंस में करना जरूरी है। किसमें करना जरूरी है? सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब कि एडवांटेजेस तुम ऊपर नीचे लिख दो, लेकिन इसको तुम सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? पहले सगाई होती है, शादी होती है, ठीक है। पहले सगाई होती है ना, तो एक कई चीजों की एक सीक्वेंस होती है ना, कि पहले शादी हुई अब सगाई कर रहे हैं अगले दिन। ऐसा तो ब्लॉग्स में ही होता है आजकल। ब्लॉग्स में देख रहे हो, शादी करते रहते हैं दोबारा दोबारा। तो तुम देखना ही मत, बहुत बेकार होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन सुनो, अगर सबसे पहले अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। आपने आइडेंटिफिकेशन करना है, सबसे पहले पहचानना है कि आपको कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ अभी ये वाला पॉइंट, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, एक तो समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो बाद में अभी हम दोबारा डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन याद करना है, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, की हमें कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। दूसरा बताओ भाई, जो लोग कर चुके, मेजरिंग, लिखो मेजरिंग ऑफ, बोलो मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है उसे क्या करो? मेजर करो। IM हो चुका है यहां तक, है ना। जो लोग, सारे लोग बोलेंगे, जो खास तौर पे वो लोग जो पहली बार कर रहे हैं, तुम भी पहली बार कर रहे हो ना? तुम थे तो बोलो भाई, जो लोग थे या नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले लेकिन उन लोगों की आवाज ज्यादा नहीं चाहिए जो पहली बार कर रहे हैं। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, की पहचान हो। नंबर 2 मेजरमेंट, मेजरिंग ऑफ। और बताओ अगला, बताओ तीसरा रिकॉर्डिंग। लिखो फटाफट से, तीसरा स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस है, इसको सीक्वेंस में याद करना है। अगर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने आपको बताई दिया, आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे अगर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूँ कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किसको करते हैं? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, है ना, कि वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस की है या फिर नहीं है। मेजरिंग का मतलब पता है क्या होता है? जिन बच्चों ने पहले भी किया हुआ है, मनी वैल्यू निकालो उसकी, जो भी चीज है उसकी क्या निकालो? वैल्यू निकालो, मनी वैल्यू। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख के आओगे तुम। रिकॉर्डिंग क्या होता है? इसे किस में रिकॉर्ड करना? जर्नल में रिकॉर्ड करना, है ना। जो तुम्हारे गुड्स हैं, मान लो तुमने गुड्स खरीदे, उसकी तुमने क्या निकाल ली? अभी तक मनी वैल्यू निकाल ली, क्या लिख ली? उसे तुमने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग हमेशा किस में की जाती है? जर्नल। एक्सप्लेनेशन की भी टेंशन मत लो, मेन अभी याद रखो, आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। चलो अब तक किया हमने IMR, आवाज आनी चाहिए जरा, खास तौर पर उन बच्चों की जो पहली बार करें। I फॉर, M फॉर, R का मतलब रिकॉर्डिंग। चौथा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन, या क्लासिफाइंग बोल लो, क्लासिफिकेशन। चौथा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशंस नहीं, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करना, जल्दी लिख लो, क्लासिफिकेशन लिख लो या क्लासीफाई करना बोल लो। हैं क्लासिफिकेशन में क्या होता है भाई, सबको अपने अपने हिसाब से, जैसे मान लो हमने बहुत सारे एक ऐसे अकाउंट्स बनाए, तो हमने परचेज सारी लिखी हुई है, सेल लिखी हुई है, परचेज लिखी हुई है, सेल लिखी हुई है, परचेज लिखी हुई है, सेल लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी परचेज को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और सारी की सारी सेल को अलग कर देंगे। लिख लो फटाफट, ऐसे करके इसको एग्जाम्पल की तरह लिख भी लो फटाफट से जल्दी। क्लासीफाई हमेशा किस में किया जाता है, लेजर में किया जाता है। जो नए बच्चे हैं वो ये मैं सोच रहा है कि लेजर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं, लेजर इनको भी नहीं पता, पुरानों को भी नहीं पता, अभी समझाया ही नहीं है लेजर क्या होता है, अभी लेजर करा ही नहीं है, पूरा चैप्टर है लेजर का, ठीक है ना, पूरा चैप्टर है लेजर का। तो अब तक हमने कर लिया IMRC, आई फॉर, M फॉर, R फॉर, C फॉर क्लासिफिकेशन, IMRC। आ जाओ, अगला स्टेप होता है बच्चों समराइजिंग, S। समराइजिंग, जल्दी लिखो, पांचवा स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब टोटल कर लेना, जो आपकी परचेज आपने अलग करी थी उसका टोटल कर लिया, और जो आपने सारी की सारी सेल अलग करी थी उसका भी क्या कर लिया, तो एक समरी बन गई। तो समराइजिंग ना बाद में समझ में आएगा ये कि ये क्या होता है, इसमें लिख लो बस कि इसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, टेंशन नहीं लेनी अभी, अभी तो तुम सीखोगे। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिन्होंने पहले किया वो भी ऐड कर लो, और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इन सब चीजों से हमें प्रॉफिट पता चलता है। अभी टेंशन नहीं लेनी भाई, अभी तुम्हें पता ही नहीं इनवर्ट्स का मतलब, अभी तुम धीरे धीरे करके समझोगे, ठीक है, अभी तुम धीरे धीरे करके समझोगे। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें उसका मतलब पता था कि जैसे आजकल कई लोग वो सिगरेट पीते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्मोकिंग तो बोलते हैं यार, इधर तो होता है हाँ सुट्टा। सुट्टा मारने का मीनिंग बचपन में थोड़ा ना पता था, जैसे जैसे बड़े होते गए पता चल गया कि क्या होता है, कहीं तो मारते भी होंगे, ठीक है, आजकल तो टाइम बहुत ही खराब हो गया है, ठीक है। वैसे तो अभी बच्चे मासूम, इस बार के बच्चे बहुत ही मासूम से लग रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं कौन हैवान दरिंदा छिपा हुआ अंदर, कुछ पता नहीं है, ठीक है। वो शक्ल से कुछ नहीं पता चलता, शक्ल से तो मैं ही जब मैं आता हूँ तो कितना शरीफ लगता हूँ कि ये सर तो बहुत ही खतरनाक होंगे, हैं, फिर सारी धारणा चेंज हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। 5 पॉइंट हो चुके हैं भाई। आई फॉर, बोलो लॉन्डो, अपने घर, तुम दोनों एक ही घर के हो ना, तो घर का झंडा बुलंद करना है तुमने। हाँ, आइडेंटिफिकेशन। एम फॉर, आर फॉर, सी फॉर, एस फॉर, ए फॉर, ए वाला कर रहे हैं, आ जाओ। एनालाइजिंग, ए फॉर एनालाइजिंग, एनालाइजिंग, एनालाइज करने का मतलब भाई अकाउंट्स को समझते हैं फिर, एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, लिख लो, एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट है समराइजिंग, और समराइजिंग तो हो गया, सॉरी, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब देखो चीजें रिलेट होनी शुरू होगी, अब तुम्हें पता है ना यूजर्स कौन कौन होते हैं, 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, कौन कौन, इंटरनल और एक्सटर्नल, पढ़े हुए ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे एक होती घर वाली, एक होती बाहर वाली, इंटरनल घर वाली और एक्सटर्नल मम्मी को बताऊंगा बहुत ज्ञान हो रहा है कोई नहीं तो सुनो इसको ना शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो IMRCSAC, I for identification, M for measuring, R for recording, C for classifying, S for summarizing, A for analyzing, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो तुम्हारे काम है, तुम और भी 11th के बच्चों को जानते होगे, फोन करना अपने किसी दोस्त को आ जाके, तुम्हारा होमवर्क है, और कहना अकाउंटिंग का प्रोसेस बता। पढ़ तो वो भी रहे होंगे लेकिन उनको याद नहीं होगा, तो मैं 100% बता रहा हूँ कि याद नहीं होगा, ठीक है। आता हो तो उसको 100 रुपये दे के आना, मैं दूंगा तुम्हें अगले दिन, कसम खानी पड़ेगी सर उसे वाकई आता था, ठीक है। तो तुम्हें याद हो गया है सर, जो मेरा दोस्त है वो इसी ट्यूशन में पढ़ता है, शायद से आपसे पढ़ा होगा। अच्छा, क्या नाम है? हाँ मेरे से पढ़ता है वो, उसी ने भेजा क्या तुमको? उसी ने भेजा तुमको? अच्छा अच्छा, हाँ निकलेश मेरे से पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ रहा है वो तो 12th में, अभी तुम्हारे बाद ही उसकी क्लास है, अभी 6 बजे। हाँ तो IMR, फिर तो मेरी कहानियाँ बताई रखी होगी सबने, नहीं, IMRCSAC, तो
तो ये आपने अकाउंटिंग का प्रोसेस है, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट वगैरह वगैरह। ये पता क्यों करा रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि आगे अब जो हम 2 टॉपिक करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है एक उनमें से, तो वो इसी पे बेस्ड है। ये रहा भाई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ये तो कुछ और ही है। बच्चों ऐसा है, अब आप मुझे कहो कि सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन सर बड़ी घटिया सी है, भाई क्या करूं, नाच नाच के तो कराऊंगा नहीं है, ये है ही घटिया। ये डेफिनेशन चलती है सबसे ज़्यादा। ये डेफिनेशन है भाई अकाउंट्स की, जो कि आपके लिए काम की है। इसे याद कर लेना, रट्टा लगा लेना बिफोर एग्जाम, लर्न बिफोर एग्जाम। कुछ नहीं है, वही जो तुमने स्टेप की है ना IFRC, वही देखो लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ, बस आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट को छोड़ दिया इसने। अकाउंटिंग एक आर्ट है, किस चीज की, रिकॉर्डिंग। IFRC SAC कराया ना, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, ये पैसों के टर्म्स में होना चाहिए, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, और ट्रांजैक्शंस का क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए, और हमने भी पढ़ा है एंड में इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को। तो भाई देखो बात आओ, डेफिनेशन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, है ही घटिया, क्या करें, घटिया है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ खुलेआम। इसको कोई कहे कि सर ये तो बेकार सी है, ये है वो है, भाई हो सकता है मैडम को तलब लगे, पूछ ले 2 नंबर का, ठीक है। वैसे तो थोड़ा बहुत बना के भी लिखाओगे, IMRC SSC को अगर तुम ऐसे लिखाओगे ना, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, मैं तुम्हें जैक समझते हो ना, जैक जुगाड़, कि कैसे चीजों को सही करते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मान लो तुम्हें याद नहीं है तो छोड़ के मत आना, पता क्या लिख के आ जाना, प्रोसेस है ना उसको लिख के आ जाना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या लिखोगे आगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, उसको उसमें बना देना पैराग्राफ में, कॉमा, मेजरिंग, IMRC SSC को पैराग्राफ में लिख के आ जाना। आई बात समझ। मैं भी टीचर होऊंगा तो 2 नंबर का होगा तो 1.5 तो दे ही दूंगा, 1.5 तो दे ही दूंगा। तो अकाउंट्स की डेफिनेशन है, आपकी बुक में कौन से पेज नंबर पे है, पहले ही पेज पे आई है, देख रहे हो, तो लिख लो इसको, घर पे जाके कॉपी में लोड करना, ठीक है, लिख लो पेज नंबर, अपनी कॉपी में लिख लो वरना याद नहीं रहेगा। पेज नंबर 1 अकाउंटिंग डेफिनेशन, ठीक है। और कौन सी वाली, जो सबसे पहले दिख रही है ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, कई सारी डेफिनेशन दे रखी है, तो उसको घर पे लिख लेना है, इसको घर पे लिख लेना कि अकाउंटिंग एक आर्ट होती है वगैरह वगैरह। बोरिंग सी डेफिनेशन है, क्या करें भाई, समझ लो कि घटिया टॉपिक ही सोचो, जब हम उसे एंटरटेनिंग बना रहे हैं, तुम्हें बोर नहीं होने दे रहे, ठीक है। हमारा टीचर, मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ, हमें पढ़ाता ही नहीं था ये, वो कहता था खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, खुद थ्योरी खुद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें करा रहे हैं तो तुम्हें अभी आगे तो बहुत मजा आने वाला है, आगे ऐसा आने वाला है सब्जेक्ट, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ। देखो घटिया होता है तो तुम मेरी ईमानदारी समझना, घटिया होता है तो मैं मुंह पे बोलता हूँ घटिया, डेफिनेशन बिल्कुल घटिया है। आगे का जो टॉपिक है अकाउंट्स, 1 हफ्ते बाद इतनी अच्छी है कि तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ के, तुम कहोगे सर सब्जेक्ट है तो ये, जो लोग पढ़ने वाले, जो मजे लेने आए हैं जिंदगी में, जिन्होंने कुछ करना वरना नहीं, ऐसे लोग वैसे अभी तक कम दिख रहे हैं, मुझे कोई दिख नहीं रहा, मतलब मैं जानता नहीं हूँ ऐसा, ठीक है। लेकिन ये आपने कैरेक्टरिस्टिक तो अकाउंटिंग कर लिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, आ जाओ लिखो, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। और मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तरफ बना लो अकाउंटिंग, एक तरफ डाल लो बुक कीपिंग। यार हाथ मारा है, दरवाजा खुला है। चलो भाई, अब समझते हैं भाई अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होता है। पहले ना इमेज बना देता हूँ, फिर तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा। एक बात बताओ, चाय देना है, चाय तो कोई भी बना लेगा कि नहीं बना लेगा, चाय कोई भी बना लेगा कि नहीं बना लेगा, कोई भी बना लेगा। चाहे चाय में क्या, चाय डाली, पत्ती डाली, ये डाली, वो थोड़ा टेस्ट का ऊपर नीचे हो सकता है कि कोई ज़्यादा चीनी डाल देगा, लेकिन जो
पढ़ाना है, क्या कोई भी पढ़ा लेगा? इको कोई भी पढ़ा लेगा? अकाउंट्स कोई भी पढ़ा लेगा? मैथ्स कोई भी पढ़ा लेगा? नहीं ना। मतलब मान लो मैं नहीं आया तो ये जो आए थे चाय देने, ये दे देंगे चाय? ये पढ़ा लेंगे क्या? बोलो, नहीं ना। एक बात को समझना, अकाउंटिंग जो होती है ना वो पढ़े लिखे लोगों का काम है, सबको नहीं आती। बुक कीपिंग कम पढ़े लिखे लोग भी कर लेते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? कम पढ़े लिखे लोग भी उसको कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ जो सीनियर लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा बुक में लिखा हुआ है, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, ये अकाउंटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा बुक में लिखा हुआ है तुम्हारी। और बुक कीपिंग जो होता है वो जूनियर लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग जो है वो जूनियर लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग में अब तुम सबसे पहले जब अगर इसमें डिफरेंस आएगा तो तुम लिखोगे कि इसका प्रोसेस लिख देना कि इसके अंदर क्या क्या आता है। IMRCSAC लिख दो फटाफट। IR लिख दिया गलती से, IMRCSAC। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्यों पहले पढ़ाया प्रोसेस? तुम्हें समझ ही ना आता वरना ये टॉपिक। अब तुम्हें समझ में आ गया कि आइडेंटिफाई, मेजरमेंट वगैरह वगैरह सारा है ना। लिखो, इसमें लिखो बुक कीपिंग वाले को सिर्फ और सिर्फ IMRC इतना ही आता है बस। इसको सिर्फ और सिर्फ IMRC आता है, उसके आगे का आता ही नहीं। और उसके आगे का ही तो मेन था भाई। सुनो, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई तो कोई भी कर लेगा, मेन काम दिमाग वाला तो अभी शुरू होता है। समराइज करना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, भाई सबसे बड़ा काम तो यही है। तुम जब डॉक्टर पे दवाई लेने जाते हो तो इंजेक्शन तो कोई भी लगा लेता है, इंजेक्शन का डॉक्टर ही लगाता है, जरूरी है? इंजेक्शन तो नर्स भी लगा सकती है, हैं? और कंपाउंडर भी लगा देता है, दवाई डब्बे में से निकाल के कोई भी दे देता है। लेकिन तुम्हें देख के दवाई लिख के कौन देता है? जो दिमाग का काम होता है। बताओ, दिमाग का काम कौन करता है? डॉक्टर करता है। समझ में? डॉक्टर करता है। दिमाग तो जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, दो तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। एक, जो ये मुंह का हिस्सा है ना, यहाँ ये गर्दन, गर्दन से नीचे के हिस्से से, यानी लोग मेहनत से जो कमा रहे हैं उसका पैसा नहीं मिलता। जो ऊपर के हिस्से से कमा रहे हैं ना, दिमाग से कमा रहे हैं, मुंह से कमा रहे हैं, उसका पैसा मिलता है। 2 मिनट वेट करो, ठीक है। जैसे मेरा क्लिनिक भी है, देखो वो MBBS भी की हुई है ना मैंने, फेंक रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो माना मत यार मेरी बातों को, सच सच है। तो समझ में आया क्या? पढ़ा लिखा कौन? अकाउंटेंट या बुक कीपर? अकाउंटेंट। और इसको क्या क्या आता है अकाउंटिंग वाले को? IMRCSAC। बुक कीपिंग को ओनली एंड ओनली IMRC, उसको आगे का आता ही नहीं। अब लिखो, ये जो होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या किया जाएगा? IMRC किया जाएगा, तभी तो SAC किया जाएगा, प्रोसेस है ना। तो लिखो ये प्राइमरी स्टेज होता है। ये क्या होता है? प्राइमरी स्टेज। और ये जो होता है, ये अकाउंटिंग जो होता है, ये क्या होता है? सेकेंडरी स्टेज। इसको भी घर जाके बस रीड कर लेना, अभी पेपर से पहले अच्छे से तमीज से करके आना। ये आपको बता ही दिया कि अकाउंटिंग जो होता है ये सीनियर स्टाफ करता है और इसको जूनियर स्टाफ करता है। देखो मैं तुम्हें ऐसे इमेज बनवा दी कि तुम सारी बात समझ गए। चौथा, ये रूटीन वर्क होता है। रूटीन वर्क मतलब ये तो बुक कीपिंग तो रोज रोज ही चलती रहती है ना। बोलो, बुक कीपिंग तो रोज, इंजेक्शन लगाना तो रोज ही चलता रहता है। इंजेक्शन लगाने का तरीका चेंज हो जाता है क्या? पता है क्या करना है इंजेक्शन लगाने में? मैं प्रोसेस में जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो इंजेक्शन लगाने का तरीका तो सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या हो गया? लगा है क्या तेरे को रिसेंटली? मुझे लगा था मेरे को मेरे ही कुत्ते ने काट लिया था। काट लेता कई बार ही ना। जैसे मेरे कुत्ते को क्या करो, जोर से बोलूंगा ना कुछ अपनी वाइफ को या फिर अपनी मम्मी को देख के ऐसे कुछ, तो वो सोचता है कि ये लड़ रहे हैं, तो वो काट ही लेता है। तो मुझे 2-3 बार काट चुका है। तो अभी 3-4 दिन पहले लगा मुझे। तो रूटीन वर्क है, इंजेक्शन लगाओ, कोई भी जाके लगा देगा। आई बात समझ? लेकिन ये भाई सब कोई नहीं कर सकता। तो लिखो ये एनालिटिकल वर्क होता है। एनालिटिकल, इसमें दिमाग लगता है। अकाउंट्स में भाई साहब स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं। स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड। अकाउंट्स में कोई स्पेशल स्किल चाहिए होते हैं भाई। डॉक्टर को स्पेशल स्किल चाहिए कि नहीं होते? कि बंदे को क्या बीमारी है, पेट में दर्द होने का मतलब क्या ये होता है कि पेट में दर्द की पुदीनारा दे दी, या कोई पेट में दर्द किस वजह से हो रहा है? आई मेरी बात समझ? पेट में दर्द किस वजह से हो रहा है? कि भाई
किसी को फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, तो किसी को किसी वजह से होता है, ठीक है, किसी को और भी रीजंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशल स्किल्स, डॉक्टर को भाई साहब स्पेशल स्किल्स ये होता है कि इसके पेट में दर्द हो क्या रहा है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है, इसने लोहा गटक लिया, सिंक से वो सिक्का गटक लिया, क्या गटक लिया, समझ गए मेरी बात। एक आदमी हमारे मोहल्ले में सिलेंडर खा गया था एक बारी, पूरा सिलेंडर ही निकल गया था, वो मोटा हो गया था, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, तो वो तो बाद में पता चला। चलो इसमें लिखो, इसमें कोई भी स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता, नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। तो इसको भाई तमीज से थोड़ा सा पेपर में लिख के आ जाना, ये ऐसे मत लिख के आ जाना घंटा 0 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा 5 में से। लिखने का तरीका दिखाता हूँ अब तुमको एक बारी, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अभी कॉपियां बंद करनी मत शुरू कर देना, ठीक है, बस एक बार देख लो, उसके बाद 12th के बच्चे आने शुरू हो गए। लिमिटेशंस हो गई, प्रोसेस कर लिया, ब्रांचेस कर ली, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस बच्चों देखो, अब आपको खुद ही समझ में आएगा। देखो स्मार्ट वर्क क्या होता है, मैं तुम्हें फिर से दिखा रहा हूं, देख लो। इसमें मैंने क्या बताया, IFRC SAC पूरी कहानी लिख देना, है ना। इसमें सॉरी, ये तो बुक कीपिंग है ना, हमने उल्टा बनाया, IFSC, और इसमें क्या करेंगे, इसमें पूरा का पूरा लिखेंगे एडिशन, IFSC बुक कीपिंग में SAC को भी ऐड कर दिया, देख रहे हो, SAC वगैरह वगैरह ऐड कर दिया ना। ये देखो इसमें ये भी लिख दिया हमने, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, और इसमें हमने क्या पढ़ा, बुक कीपिंग प्राइमरी था ना, तो ये बोल देंगे अकाउंट से पहले किया जाता है और ये बाद में किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी हमने नहीं करा, ये रूटीन नेचर का होता है और ये एनालिटिकल नेचर का होता है, ये भी कर लिया। ये रूटीन वर्क होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। मैकेनिकल स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होते इसमें और उसमें सही होता है। तो उतना ही पढ़ के यार डायग्राम वगैरह बना के मस्त करके आ जाओगे, थोड़ी सी लाइन वाइन ऐड कर दोगे, हो जाएगा बढ़िया से। लेकिन कोई सोचे इसको रट लेगा पूरा, कोई लिख सकता है वर्ड टू वर्ड, क्या कोई नहीं लिख सकता, लेकिन जो मैंने कराया है उतना तुम करके लाइन बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।